बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पुलिस कांस्टेबल पीसी। बहुत दिनों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे कई सारे छात्रगण, कई सारे कॉम्पिटिटर, कई सारे पुलिस भविष्य में पुलिस कांस्टेबल बनने वाले लड़के और लड़कियां। तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो व्यापम के थ्रू आ चुका है। ठीक है, आज ही आया है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो देखिए आज आ गया है और एग्ज़ाम बिल्कुल होगा। और फॉर्म जो है, मैं इसमें आपको पूरी चीज़ बताऊंगा कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्या सिलेबस है, क्या आयु ली गई है, क्या उम्र सीमा है, कितना रुपए लगने वाला है, तो सब चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी बताता रहूँगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो है 31/12/2020 से लेकर के 14/1/2021 तक। मतलब इस डेट में आपको पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो फिलअप कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग दोनों प्रश्न पत्र देना चाहते हैं, अनारक्षित के हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के हैं, तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको 700 रुपये दो प्रश्न पत्र का और एक प्रश्न पत्र का 500 रुपये। अब आप बोलेंगे कि सर ये दो प्रश्न पत्र किस लिए? तो जो लोग पुलिस कांस्टेबल के साथ रेडियो वाला एग्जाम भी देना चाहते हैं उनके लिए दो प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, अगर वही SC ST OBC वर्ग के निशक्त जन अभ्यर्थी अगर कोई है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो उनके लिए यही प्रश्न पत्र की फीस जो रखी गई है वो 250 और 350 रुपये रखी गई है। ठीक है, अब अपन को इसमें पोर्टल चार्ज वगैरह ये जो है वो देना पड़ेगा आप लोगों को। इसमें मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो 6 अप्रैल के समथिंग लगभग एग्ज़ाम आपका होगा 2021 में। 6 अप्रैल के लगभग एग्ज़ाम आपका होगा। यहाँ पे क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो 6 अप्रैल का ही लगभग लिखा हुआ है। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा है दो पाली में होगी। एक आपकी जो पाली होगी वो होगी लगभग 9 से 11 की, और दूसरा आपका होगा 3 से 5 का। दो पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसमें आपको ये बताया गया है कि आपको कैलकुलेटर, घड़ी या इस तरह की कोई भी चीज़ लेके आना अनिवार्य नहीं है क्या, और आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको लाना अनिवार्य है ना। एक पेन लेके आना आपको अनिवार्य है। ये सब चीज़ें दी गई हैं। अब मैं आपको पूरी इसमें फुल डिटेल बताने वाला हूँ, कौन सी वैकेंसी कितनी क्या है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसमें OBC आरक्षण 27% दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेडियो जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनके लिए क्या है। तो उसमें जनरल की 16 सीटें हैं, OBC की 16 हैं, SC की 9 है, ST की 11 हैं, और EWS के लिए 6 हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो अधिकतम EWS कैटेगरी से भरें फॉर्म। इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है इससे। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं मिलेगी लेकिन कुछ हो सकता है इसमें। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं, रेडियो के लिए 138 जो है टोटल पोस्टें हैं। और अगर इसी में अपन लोग देखें कि जो अदर देन रेडियो हैं, जैसे कांस्टेबल GD हो गया, इनके लिए क्या क्या पोस्टें हैं, तो जैसे 472 जनरल कैटेगरी के, OBC की भी 472, SC की 280, ST की 349 और EWS की 175, टोटल है 1748। इसमें जो एक्स आर्मी मैन है, एक्स सर्विस मैन, उनके लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, जो होम गार्ड हैं, होम गार्ड के लिए 15% का आरक्षण है, और फीमेल के लिए 33% का आरक्षण है। 300 जनरल, 310, 310 OBC, 183 SC, 229 ST, 115 EWS। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी जनरल के हैं वो EWS से ज़रूर डालें फॉर्म, उससे थोड़ा सा उनको फ़ायदा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग आरक्षक GD के पदों के वर्गीकरण निम्नानुसार है। जो मैंने आपको ऊपर बताया है उसी तरह से यहाँ पे है। वहाँ पे क्या था, कांस्टेबल GD था, यहाँ पे क्या है, GD के लिए क्या क्या दिए हैं चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पे बाकायदे दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिया है क्या, SAF की पोस्ट। जो SF है उसके लिए क्या है, UR के लिए 78 है, OBC के लिए 78 है,
ठीक है। इसी तरह EWS के लिए कुल मिला के मतलब 10% EWS को दिया गया है आरक्षण, ठीक है। तो जो भी लोग हैं वो इस कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल ही फॉर्म भरें, फिलअप करें, ठीक है, और फ़ायदा लें, ठीक है। आगे चलते हैं अपन लोग। इसमें कई सारी चीज़ें दी हैं जो आप लोगों के मतलब की नहीं हैं मतलब की, लेकिन जानने योग्य नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि आरक्षक जीडी है, जो आरक्षक रेडियो है, इसकी जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 19,500 से 62,000 रुपए के बीच में होने वाली है। मैं आपको बता दूं 19,500 आपका बेसिक पे रहेगा, प्लस इसमें आपको 12% का डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। वही आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 20,000 रुपए के लगभग होगी, जो कट करके डिडक्ट होकर के आपके अकाउंट में आएगी, और लगभग आपका 2,200 या 2,500 रुपए के आसपास आपका अकाउंट में एनपीएस अकाउंट में जाएगा, मतलब आपके भविष्य निधि में जाएगा, और 2,500 रुपये आपका गवर्नमेंट मिलाएगी। लगभग आपको वही 4,000 से 5,000 के बीच में आपका मंथली सेविंग गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भर्ती और इसमें क्या है। हाँ, यहाँ पे जो एज लिया गया है, एज को मैं आपको बहुत ही उसमें बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2020 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 अगस्त 2020 को आप 18 वर्ष के कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए 1 अगस्त 2020 से, ठीक है। तभी आप यहाँ पे फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इसी में आपको मैं बता दूं कि जो जो छूट दी गई है ST SC OBC के लिए या शासकीय निगम मंडल स्वासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिकों के लिए, वो 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की क्या दी गई है, छूट दी गई है। मतलब जो छूट 33 वर्ष थी अब वो कितनी हो गई है, 38 हो गई है कुछ लोगों के लिए, ST SC OBC अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी हैं ये, इनके लिए सबके लिए छूट है, ठीक है। चलिए, और ये जो एज है वो आपकी अगस्त से ही काउंट होगी 2020 से। आगे चलते हैं। ये बाकी वही सब चीज़ें दी हुई हैं, इनकी अपन को ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल विस्तार से पढ़ लें, मैंने क्योंकि ग्रुप में इसका नोटिफिकेशन डाल दिया है, ठीक है। और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, मैं हाइट की बात बता देता हूँ। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उसकी हाइट 1,68 मतलब 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वहीं अगर वो महिला हैं तो उसकी 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आरक्षक जीडी अनारक्षित अनुसूचित जात अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, और अनुसूचित जात जनजाति के लिए ये थोड़ा सा कम होता है, 160 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट और महिला की हाइट 155 सेंटीमीटर रहती है। और जो सीना होता है, चेस्ट, वो पुरुष अभ्यर्थी का क्या होता है, 81 होना चाहिए, और फुलाने पर 86 होना चाहिए। अगर ज़्यादा फूल जाता है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर ST SC का है तो कोई व्यक्ति तो उसका 76 अगर होता है और 81 फुलाने पे होता है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि ये छूट वगैरह का है, तो उसमें अपन लोग को विशेष वो नहीं है, आप लोग विस्तृत ढंग से पढ़ लें, उसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं यहाँ पे। और ये जो विस्तार से दिया है आरक्षक रेडियो के लिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको इस पद के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT राज्य SCVT से पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन टेली कम्युनिकेशन में से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो अगर किया हुआ है तभी वो रेडियो से फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब पूरे विवरण उसका दिया हुआ है, ठीक है। अपन चलते हैं थोड़ा सा इसमें देखिए, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आरक्षक जीडी जो है वो जिला पुलिस बल है, आरक्षक जीडी विशेष शस्त्र बल है SAF, और एक आरक्षक रेडियो, 3 प्रकार की वैकेंसीज हैं।
यहाँ पे ये जिला है मध्य प्रदेश के, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको पदस्थ किया जाएगा इन्हीं जगहों पे, इसके अन्यत्र आपको नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी परीक्षा के लिए दो वो पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो है सभी उम्मीदवार को देना होगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो रेडियो के लिए भर रहे हैं उनके लिए, जो जिस टेक्निकल कोर्स वो किए होंगे उसी का आपका एग्जाम होगा। सभी क्वेश्चन जो पेपर होगा आपका 2 घंटे का होगा, और 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और 100 अंक के ही होंगे। मैं आपको ले चलता हूं सिलेबस की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा, और उसमें आपको क्या करना है, अच्छी मेहनत करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तब आपकी परीक्षा क्वालिफाई होगी। अब मैं आपको बता दूं, 800 मीटर की दौड़ होगी, गोला फेंक होगा, लंबी कूद होगी। कितनी कितनी होगी वो मैं आपको अब बताता हूं। आरक्षक जीडी के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, गोला फेंक 19 फीट का होगा, गोला इतने किलोग्राम का होगा, 13 फीट कूदना पड़ेगा। आरक्षक जीडी महिला के लिए यह 4 मिनट होगी, 15 फीट गोले का 15 फीट गोला फेंकना होगा, 4 किलोग्राम का गोला होगा, 10 फीट आपको कूदना पड़ेगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक को 3 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे, होम गार्ड को भी 3 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे। 15 फीट इसमें गोले का वजन रहेगा, आपको 15 फीट फेंकना होगा, इनको 17 फीट फेंकना होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी दी हुई हैं। यहाँ पे रेडियो के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, लगभग वही चीज़ें, थोड़ा थोड़ा कम हुआ है कुछ, तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, 800 मीटर की दौड़ लेकिन आपको दौड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और दी हुई थी, 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। भैया 800 मीटर अगर आप एक बार में नहीं दौड़ पाए तो आपको दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे लंबी कूद एक बार नहीं कूद पाते हैं, गोला नहीं फेंक पाते हैं, तो आपको 3 अवसर दिए जाएंगे, और तीसरी बार अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ पे चयनित नहीं किया जाएगा, आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा और दूसरे बार के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि पहली बार में ही पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बढ़िया एक पुलिस कांस्टेबल की जॉब वर्दी पा जाइए। ठीक है, तो ये थी आपकी मैंने आपको जो विशेष चीज़ें बताई हैं। परीक्षा हाल में कैलकुलेटर ले जाना मना है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं विधिवत तरीके से। मैं चलता हूँ सिलेबस की तरफ, सिलेबस में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 4 सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं। कितने चीज़ें आती हैं भैया? 4 चीज़ें। कौन कौन सी आती है? सबसे पहले आती है आपकी जीएस। क्या आती है? जीएस, जर्नल अवेयरनेस नहीं बोलना चाहिए, जनरल स्टडी बोलते हैं। ठीक है, जनरल स्टडी जो होती है वो आपकी आएगी, वो रहेगी 40 नंबर की, जिसमें एमपी भी शामिल होगा, करंट अफेयर भी शामिल होगा उसमें। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दूसरा जो है वो आएगी तर्क शक्ति। तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, और रीजनिंग रहेगी आपकी लगभग 30 नंबरों की। ठीक है, और उसके बाद आपको मिलेगा, रीजनिंग के बाद आपको क्या आएगा, रीजनिंग 30 नंबर की हो गई। अब बचा आपका साइंस वाला पोर्शन, जिसमें मैथ और साइंस रहेगी। मैथ रहेगी आपकी 20 नंबर की, और साइंस रहेगी आपकी 10 नंबर की। जो कि मैंने आपको बताया वो ये है। अगर आप देखेंगे कि सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान जो है वो 40 नंबर का आएगा, जिसमें एमपीजी के जीएस करंट अफेयर रहेगा। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि मतलब रीजनिंग 30 नंबर की आएगी। विज्ञान आपकी 10 नंबर की आएगी। सरल अंक गणित आपकी 20 नंबर की आएगी। टोटल क्वेश्चन आपके जो होंगे वो कितने के हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 अंक ही रहेंगे। इस तरह से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। एक बार वीडियो को पूरा देख लेना है आप लोग को, और फिर जाके आपको फॉर्म भरना है, फिलअप करना है और सिलेक्शन लेना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और इस नंबर पे अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं देवियों सज्जनों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।